Will the women of West Bengal abandon Mamata Banerjee this time? बेटियों का सम्मान और जान को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर निर्मम सरकार को सबक सिखाना है। Well, बीजेपी वर्सेस टीएमसी के इस बैटल के बाद फेज 2 की वोटिंग के बाद जो नंबर्स बाहर आए हैं काफी दिलचस्प हैं, विद रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट ऑफ मोर देन 92%। पर क्या आप जानते हैं ये बंगाल का तो भविष्य तय करेंगे ही, पर साथ ही साथ ये सिर्फ एक असेंबली इलेक्शन नहीं है बल्कि फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। तो चलो देखते हैं कैसे। नंबर 1, बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ये सिर्फ एक असेंबली इलेक्शन नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा इलेक्शंस की चाबी है। कैसे? बंगाल के पास है लोकसभा की 42 सीट्स, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री एंड अ जैकपॉट फॉर एनी पार्टी दैट विंस। पर बीजेपी 2024 में यहाँ सिर्फ 12 ही सीट्स लेकर आ पाई थी, इसलिए इस बार उन्होंने मिशन बंगाल में अपनी पूरी जान लगा दी है। कैसे? द महिला फैक्टर, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द टोटल वोटर्स इन बंगाल, विमेन फॉर्म हाफ ऑफ द इलेक्टोरेट। तो जहां एक तरफ बीजेपी ने महिलाओं को और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए देने का वादा किया है, वहीं दूसरी तरफ ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि टीएमसी भी लक्ष्मी भंडार और ऐसी कई वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर यही करते आ रही है काफी टाइम से। तो फिर नया क्या है? द सेफ्टी फैक्टर। एक बार फिर से आर्जिकर केस चर्चा का विषय बना है कि कैसे महिलाओं की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी बनाया जाएगा। नंबर 2 इज द जियोपॉलिटिकल फैक्टर। बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है और इस वजह से इस एरिया में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है, विच इज अ 22 किलोमीटर स्ट्रेच, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, जिसके हाथ में वेस्ट बंगाल की चाबी होगी उसी के हाथ में होगी नॉर्थ ईस्ट की चाबी। इनफैक्ट बीजेपी ने क्लेम किया है कि उनकी डबल इंजन की सरकार यहाँ इसलिए जरूरी है ताकि बांग्लादेश से होने वाले इन्फिल्ट्रेशन पर नजर रखी जा सके। इनफैक्ट पीएम ने भी इस विषय पे काफी तीखे शब्दों में टीएमसी पे वार किया था। एंड नंबर 3 इज द इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर आइडियोलॉजी। Why it is being called as Modi versus Mamata election is because बीजेपी के पास एक सीएम फेस नहीं है in West Bengal to match up to the stature of Mamata Banerjee. But to counter that, they are using the BJP DNA. For example, the Shyama Prasad Mukherjee, जो कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, the precursor of BJP, he was a Bengali. और इसी तरीके से इन्होंने पूरा कैंपेन बंगाली कल्चर और आइकन्स के इर्द गिर्द बुना है ताकि इस इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर डिबेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो वेस्ट बंगाल की सत्ता किसके हाथ लगेगी ये तो 4 मई की शाम के बाद ही पता चलेगा, पर जो भी होगा वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ एक असेंबली इलेक्शन नहीं बल्कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस तक जाने का रास्ता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलना।